यस स्टूडेंट्स, रेडी रहिए एक नए वीडियो के लिए। कल मैं आपको फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको कराया था इससे प्रीवियस वीडियो में। वहां पर हमने ईएमएफ और करंट निकाला। ईएमएफ का कोई डायरेक्शन तो नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। इसका मतलब हमें जब भी हम इंड्यूस ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस करेंगे तो करंट का डायरेक्शन हमको चाहिए। इसके लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड यूज करते हैं। यहां पर अगर हम तीनों फिंगर्स, थंब, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, होल म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर तीनों को हम एक साथ रखते हैं जिसमें हमें मोशन दिया रहता है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया रहता है, हमें करंट के डायरेक्शन निकालना होता है। कंट्रास्ट में आइए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पहला कंट्रास्ट, यहां पे हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड यूज कर रहे हैं, यहां पे हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं। हालांकि हमारा दोनों ही हाथ है, फ्लेमिंग का नाम आ रहा है, ठीक है, उनका दिया हुआ ये लॉ है। वहां पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसे मोटर रूल भी कहते हैं, वहां पर दो चीजें दी होती हैं। एक करंट दिया रहता है इसी मिडिल फिंगर पे, और इंडेक्स फिंगर पे मैग्नेटिक फील्ड दिया रहता है। निकालना क्या होता है? फोर्स। और हमें मोटर में हमें फोर्स ही मिलता है डेफिनेटली। अब यहां पे आइए, कोई चीज घूमती है या कुछ चेंज होता है, तो यहां पे ऑलरेडी इसमें इस थंब पे मोशन दिया रहता है, मोशन, और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। दोनों में कॉमन है, लेफ्ट हैंड रूल में भी और राइट हैंड रूल में भी कॉमन है। निकालना क्या होता है? करंट। अब जरा देखिए दोनों हैंड से, ये हमारे दिस इज द लेफ्ट हैंड, दिस इज द राइट। मोटर रूल में करंट गिवन, मोटर रूल में मैग्नेटिक फील्ड गिवन, फोर्स निकालना होता है। इसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को जनरेटर रूल। मोशन गिवन, मैग्नेटिक फील्ड गिवन, निकालना क्या होता है? करंट। तो मैं लॉ को लिख दूं, शायद आपको इससे हेल्प मिल जाए। बहुत जल्दी में लिख देता हूं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, होल्ड, thumb, index finger and middle finger mutually perpendicular on each other. On each other. If thumb and middle finger shows direction of motion and magnetic field respectively, then middle finger will show डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत ही आराम से, डायरेक्शन ऑफ
तो ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने आपको रूल्स लिख के दिया है। अब जरा एक हम क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए यहां पे। आप सपोज कीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। मोशन जो है ये हमारा मोशन, ये मोशन है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ करंट। फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ करंट। अब एक चीज देखिए यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो बी का डायरेक्शन क्या है, बी क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। इसका मतलब इन दोनों में कोई भी एक आंसर नहीं होगा। बाय एलिमिनेशन मेथड से आपको बता दिया था इससे पहले भी, जब मैंने बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर वेस्ट टू ईस्ट है तो दोनों हमारा आंसर नहीं होगा, और जो मोशन है वो हमारा नॉर्थ से साउथ है, नॉर्थ टू साउथ, तो हमारा नॉर्थ एंड साउथ भी आंसर नहीं होगा। आंसर की दो प्रोबेबिलिटी है, आइदर अप और डाउन, या तो ऊपर जाएगा या डाउन जाएगा, तो हमारी जो है प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी और करीब पहुंचे। अब जरा देखते हैं फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लेते हैं। ये मोशन है, ठीक है, मोशन, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब जरा सबसे पहले हम बोर्ड को छोड़िए, अब हम पेपर पे आ रहे हैं, और फिर वहां पे हम सोल्व कर देंगे। ये वेस्ट है, ये वेस्ट टू ईस्ट हमारा ये हाथ है, और ये नॉर्थ टू साउथ। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। तो हमने वेस्ट टू ईस्ट कर दिया, देखिए वेस्ट टू ईस्ट। मैं अपने लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट हो गया। और जो फील्ड है हमारा वो शो हो गया वेस्ट टू ईस्ट। जो मोशन है और नॉर्थ से साउथ है। तो मोशन किससे शो होगा, मोशन नॉर्थ टू साउथ। ये किससे शो करेंगे, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। ये हमारा क्या है, दो चीजें, मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट। मोशन का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड किससे शो करते हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, हम इसे शो करते हैं इस फिंगर से। ये कौन सा फिंगर है, इंडेक्स फिंगर। तो ये हमारा इंडेक्स फिंगर है जो ये शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब हमारे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है। ये मोशन है, और मोशन का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। तो ये हो गया नॉर्थ टू साउथ आपकी तरफ। ये थंब मोशन है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। ये जो हमारा मिडिल फिंगर, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो दिस इज द आल्सो रॉन्ग एंड दिस इज द करेक्ट। बहुत सारे हैं, अगर अभी हम मोशनल ईएमएफ कराने जा रहे हैं, और मोशनल ईएमएफ में एक बार और मैं डायरेक्शन पे हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, कंटिन्यू। क्यों बंद कर दी, हाँ पीछे बंद किया था क्या, अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ क्या है।
तो न्यू टॉपिक मोशनल ईएमएफ। तो आपको ये पता है कि फैराडेज जो लॉज हैं, हम उससे दो चीज हमें मालूम होता है कि सबसे पहले लॉ से कि हमें इंड्यूस ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होता है, बैटरी से भी प्रोड्यूस होता है। कभी भी बैटरी के अंदर कुछ घूमते हुए नहीं देखेंगे। माइक्रो लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स, माइक्रो लेवल पे आयंस मूव करते हैं बैटरी के अंदर, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। ऐसा नहीं कि बैटरी घूम रहा हो, डांस कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मोशनल ईएमएफ की बात करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ घूमता हुआ नजर आएगा, मतलब कुछ मूव करेगा, मूवमेंट होगा। तो मोशन की वजह से, किसी भी चीज के मोशन की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और जनरली क्या होता है, कॉइल की तरफ कुछ मूव करे या कॉइल मूव करे, देयर मस्ट बी मूवमेंट। जब मूवमेंट होगा तो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम एक तरह से मोशनल ईएमएफ कहते हैं। और ये फ्लक्स के, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से पैदा होता है। इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जरा सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं। आपने फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें किसी तीनों में से एक चीज, या बी चेंजेस, ए चेंजेस, थीटा चेंजेस, अगर इन तीनों में से कोई भी एक चेंज हो गया तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं बाई चेंजिंग एरिया। तो मोशनल ईएमएफ बाई चेंजिंग एरिया, बाई चेंजिंग एरिया, एरिया ऑफ अ कॉइल। हम यहां पे एरिया चेंज करके और हम ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम। एक हम डायग्राम बना रहे हैं। सी दिस, एक कॉइल है जिसका लेंथ L और X उसका कॉइल का पूरा जो एक साइड है, मतलब LX साइड है। ये साइड L है और ये साइड हमारा X है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल इक्वल टू LX। V is velocity. V is velocity. Velocity of the coil. Of the coil. V is the velocity of the coil. दो चीजें हैं। अब जो क्रॉस शो क्या कर रहा है, क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड है B। तो B is magnetic field, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इनवर्स द हम बोर्ड बोलेंगे, आपका क्या होगा, और टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ द पेपर। आपका जो नोटबुक है, आपके पास नोटबुक है तो आप नोटबुक के ऐसे, और हमारे पास बोर्ड है तो ऐसे। मींस मैग्नेटिक फील्ड
towards the plane of the paper, and normal to the paper. इतने सारे हमारे इंफॉर्मेशन हो गए, ठीक है। अब मैं लिखता हूं फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। थीटा किसके किसके बीच एंगल है, फिर से याद दिला दो। ए इज द एरिया वेक्टर, इसलिए कि फ्लक्स इसे हम लिखेंगे अगर किसी फॉर्म में फाई को जब लिखते हैं तो क्या होता है, बी डॉट ए। यहाँ पे ए जो एरिया मैग्नीट्यूड एरिया, लेकिन एरिया वेक्टर शो कर रहा है। ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ राइट टाइम नहीं है डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल है, और यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है। आप सोचिए कि यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री। क्लियर। अगर ये हमारा कॉइल है, ये ऐसे हमारा कॉइल है, जो ये एल है और ये हमारा साइड है, मींस ये दिस इज द एल एंड दिस इज द ए, और फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्लैक पेन है, ये हमारा क्या, एरिया वेक्टर, और फील्ड भी नीचे की तरफ है, तो दोनों क्या आपस में। अब देखिए बहुत सारे 0 डिग्री। तो अगर हमारा जो ब्लैक पेन है वो शो कर रहा है इस कॉइल का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, और इसके नीचे दूसरा पेन है दैट इज द ग्रीन कलर, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द पेपर। दोनों कितने डिग्री पे हैं, 0 डिग्री पे। तो यहां पे हमारा थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो फाइनली फाई कितना हो गया, बी और ए, बी और ए। अब इनफैक्ट ये पूरा का पूरा कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जा रहा है। तो देखिए इसमें एल जो है कांस्टेंट होता है, लेकिन एक्स क्या होता है, ये डिपेंड करता है कितना बाहर आ रहा है। हो सकता है हाफ बाहर आ जाए, कॉइल हाफ बाहर आ जाए, कॉइल पूरा बाहर आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, एल नहीं है। इसलिए कि अगर कॉइल, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड से कितने ही दूर तक मैग्नेटिक फील्ड है, अब कॉइल यहाँ पर है, तो अगर ये कॉइल ऐसे मूव कर रहा है, कॉइल ऐसे मूव कर रहा है, मान लो कि पूरा इतने एरिया तक फील्ड है जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये कॉइल ऐसे मूव कर रहा है, तो ये एल तो सेम रहेगा ना, ये एक्स वेरी करेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, एल नहीं है। क्लियर टू। एरिया यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे ए का, यहाँ पे पूरा का पूरा कॉइल निकल जाएगा तो एरिया ए होगा, हाफ निकलेगा तो एरिया A/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हम लिखते हैं फाई इक्वल टू बी और एल एक्स। अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू बी एल, क्योंकि बी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और हमारा एल भी कांस्टेंट है, लेकिन एक्स वेरिएबल है। एक्स क्या वेरिएबल, डी एक्स बाई डी टी। तो फाइनली ई को हम क्या कहते हैं, ई एम एफ, एंड बी एल डी एक्स बाई डी। तो हमने क्या निकाले यहां पे, ई इक्वल टू बी एल बी। बी एल बी एम एफ निकल गया। अब अगर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है आर, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, तो आई इक्वल टू क्या होता है, ई बाई आर, देन बी
L and V सीधा R। अब बात करते हैं पावर प्रोडक्शन। पावर, जो पावर कितना, पावर प्रोडक्शन, पावर जनरेशन, पावर कितना जनरेट होगा। पावर इज इक्वल टू वी आई। तो V का मतलब यहां पे EMF है, तो EI, हाउ मच E, BLB अपॉन R इंटू BLB, एंड दैट इज B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। तो दिस इज द पावर प्रोडक्शन। कितना पावर प्रोड्यूस होगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। अब दिस पावर इज कंज्यूम्ड। अगर पावर को हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो बाय द कंजम्पशन ऑफ पावर, पावर कंज्यूम्ड, कितना पावर कंज्यूम होगा। अगर हीट में हो रहा है तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो जो कंजम्पशन लगते हैं पावर कंजम्पशन, ये होता है आई स्क्वायर आर। सी दिस आई BLB by R, so B square L square V square upon R square, and this is the R। तो P इक्वल टू B square L square V square upon, ये एक R कैंसिल होगा, दिस इज द R। तो यहाँ पे पावर प्रोडक्शन है, यहाँ पे पावर कंजम्पशन है, तो सेम, इट इज कमिंग सेम। अब आता है डायरेक्शन की बात कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। इसके लिए आप यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये हम यूज करते हैं। ये हमारा मोशन का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये फील्ड जो है इनवर्ड्स। अब जरा देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट पे यहाँ पे डाल दीजिए, किसी पॉइंट पे अगर अप्लाई करते हैं, दैट इज द। तो अगर ये आउटसाइड जा रहा है और फिर यहाँ पे यूज करते हैं हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो इस केस में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आउटसाइड। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड दिस इज टुवर्ड्स द फील्ड। देन करंट विल बी हियर एंटी क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन ऐसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप चाहें तो लेंज लॉ से भी निकाल सकते हैं, तो उसमें भी आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन है। तो hope you got these things. Have a good time, my students.